अगली फाइट जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो फाइट है यूरी ब्रास्का वर्सेस अलेक्जेंडर रैकेच की। आप टाइम नोट कर लीजिए, ये फाइट आप लगभग 6:30 या 6:15 के आसपास देख सकते हैं सुबह संडे के दिन। अलेक्जेंडर परेरा से हारने के बाद यूरी ब्रास्का अपनी वापसी के रास्ते में है और टू बी ऑनेस्ट यूरी ब्रास्का उन फाइटर्स के बारे में से एक है जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो एक ट्रू फाइटर है। यूरी ब्रास्का को कोई मजबूरी नहीं थी कि वो अपना टाइटल गिव अप करे, पर उसने किया। यूरी ब्रास्का थ्रू आउट आज जेंटलमैन है और एक शानदार फाइटर है। वही अलेक्जेंडर रैकेच के साथ ऐसा है कि अलेक्जेंडर रैकेच जब तक इंजर्ड नहीं हुए थे तब तक ये माना जा रहा था कि वो लगातार अपने कदम टाइटल की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं, पर इंजर होने के बाद वो लगभग 2 साल से ऑक्टागन के बाहर हैं। हमें देखना पड़ेगा कि उनकी रिकवरी कैसी हुई है और ये तभी पता चलेगा जब वो इस फाइट में तीसरे राउंड में एंटर करेंगे। जहाँ तक स्ट्राइकिंग की बात है, यूरी ब्रास्का को प्रेडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बट फिर भी अगर इस ऑर्थोडॉक्स फाइटिंग है, ऑर्थोडॉक्स स्टाइल ऑफ फाइटिंग है, तो अलेक्जेंडर रैकेच बहुत शानदार स्ट्राइकर है। यही नहीं है, अलेक्जेंडर रैकेच की किकिंग गेम जो है वो वन ऑफ द बेस्ट है लाइट हैवीवेट में। शायद अलेक्जेंडर रैकेच को आप टॉप 3 में रख सकते हैं और नंबर 1 तो आपको पता है कि एलेक्स पेरेरा ही होगा, और एलेक्स पेरेरा का सामना पहले भी यूरी ब्रास्का कर चुका है। आपने अलेक्जेंडर पेरेरा वाली फाइट में देखा था कि यूरी ब्रास्का काफ़ी कुछ डैमेज लेने के बाद भी यूरी ब्रास्का उस फाइट में लगातार आगे बढ़ रहा था और प्रेशर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा था एलेक्स पेरेरा के खिलाफ। ऐसा ही वो कुछ इस फाइट में भी अलेक्जेंडर रैकेच के खिलाफ कर सकता है, क्योंकि अलेक्जेंडर रैकेच का भी सबसे बड़ा वेपन जो है स्ट्राइकिंग में वो है किक। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अलेक्जेंडर रैकेच बहुत अच्छा स्ट्राइकर होने के बाद भी ग्रैपलिंग का बहुत अच्छा यूज करता है और बीच बीच में फाइट को स्लो करने में अपनी ग्रैपलिंग को यूटिलाइज करता है। हमने हमेशा देखा है कि जब कभी फाइट जो है क्लिंच में जाती है या फिर केज में जाके दोनों फाइटर टिकते हैं तो अलेक्जेंडर रैकेच का प्रदर्शन बहुत अच्छा होता है, पर इस जगह पे वो विश्वास नहीं कर सकता है कि वो यूरी प्रोहास्का से बेहतर होगा, क्योंकि यूरी प्रोहास्का क्लिंचिंग में भी बहुत शानदार है। आपने देखा होगा कि यूरी प्रोहास्का ने एक शानदार स्ट्राइकर एलेक्स पेरेरा के खिलाफ भी ठीक ठाक स्ट्राइकिंग की थी, वहीं एक शानदार ग्रैपलर ग्लोवर तशेरा को ग्रैपलिंग में ही हराया था। इसीलिए आप ये मान के चलिए कि यूरी प्रोहास्का हर समय खतरनाक है और हर जगह खतरनाक है। जहाँ तक फाइट आई की बात है, इस मामले में क्लियर एज है अलेक्जेंडर रैकेच को। अलेक्जेंडर रैकेच बहुत काम फाइटर है, वो किसी भी टाइप के केओस में एंटर नहीं होता है, और जबकि यूरी प्रोहास्का एक ऐसा फाइटर है जो केओस में ही अपनी जिंदगी बिताता है। इस फाइट का एक्स फैक्टर है कि ये देखना कि अलेक्जेंडर रैकेच की रिकवरी कैसी हुई है। अगर रैकेच की रिकवरी में किसी भी तरह की कमी है तो उसको एक्सप्लॉइट करेगा यूरी प्रोहास्का और ये फाइट उसके लिए ईजी हो जाएगी। वैसे मेरा मानना है कि ये फाइट जितनी क्लोज दिख रही है उतनी क्लोज नहीं है। मेरा मानना है कि क्लियर एज है यूरी प्रोहास्का को। मेरा दिल कहता है कि यूरी प्रोहास्का जीतेगा, दिमाग कहता है यूरी प्रोहास्का जीतेगा, पैसा होता तो यूरी प्रोहास्का पे लगाया जाता। आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, अपने को ख्याल रखिए। फाइट की लड़ेंगे, जीतेंगे।